कोई अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता था, उनके फेवर में कोई सामने नहीं आना चाहता था। यहाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि ये अमजद कौन, फैमिली मेंबर है, मामू है, अपने भाई और अपनी माँ को बांध कर मारा। और आप देखें, जब अल्लाह ने कोई चीज़ सामने लानी होती है ना, और जो जुल्म करता है, जो बुरा करता है, उसका बुरा ही अंजाम होता है। और अगर ये नूर वाला केस सामने ना आता तो उसकी फैमिली, जो उसका ननियाल है, वो यही डिक्लेयर करते हैं कि उसके बाद उसने अपनी वालदा को कत्ल करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हाजिर हुई हूँ आज फिर आपकी खिदमत में नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से कुछ नए इंकशाफात लेके, ऐसे इंकशाफात जो आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताने वाला। और उसके साथ ही साथ जितनी वक्तन फ़वक्तन डेवलपमेंट हो रही है नूर मुकद्दम कत्ल केस में, वो मैं आप तक लेके पहुँचती हूँ। और उसके साथ ही साथ अब कौन मैदान में उतरा है। कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें क्या कहा गया वो तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। अगर वो नहीं किसी ने सुनी या देखी तो आप उसको ज़रूर मेरी पिछली वीडियो को देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। और आज मैं क्या बताने जा रही हूँ और अब कौन मैदान में उतरा है इन द फेवर ऑफ अस्मत आदम जी, ये मैं डिक्लेयर करूँगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। खैर, मुद्दे पे वापस आती हूँ। नूर मुकद्दम कत्ल केस में, जिस केस में ऑनवर्ड ईद से लेकर अभी तक कोई अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता था, दोनों फैमिलीज़ के यानी कि जाहिर के ननियाल और ददयाल या उनके फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से कोई अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता था, उनके फेवर में कोई सामने नहीं आना चाहता था। चूंकि ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस है जिसमें अगर कोई भी इनकी फेवर में कोई बात करता या कोई गलत बयानी करता तो वो इसका शिकार हो सकता था। खैर, आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूंगी, चूंकि एक 25 मिनट की कुछ वक्त पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे शेयर किए। और शेयर करने के साथ मेरी ये कोशिश थी कि जो वैलिड पॉइंट्स हैं वो मैं आप तक शेयर करूं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने खुद जो है एनालाइज करने के लिए फिल वक्त आपसे शेयर नहीं किया था, और इन शॉर्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स क्या था। तो खैर, अब जो मैदान में उतरे हैं वो उतरे हैं जी, जाहिद नामी शख्स है जो कि जाहिर के मामू बताए जाते हैं। और उनकी जानिब से एक बहुत प्रोलॉन्ग मैसेज लिखा गया जो कि तमाम फैमिली मेम्बर्स को टेक्स्ट किया गया, जस्ट टू इन्वॉल्व देम इन द फेवर ऑफ जाहिर जाफर फादर एंड मदर। और स्पेशली इसमें असमत जी के लिए काफ़ी जो है वो एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की गई है। और उस मैसेज में क्या लिखा था, वो टेक्स्ट क्या था, वो मैं आपको उसके पॉइंट शेयर करूंगी। सबसे पहले आप ये पॉइंट सुने और उसके बाद आप भी एनालाइज करें कि इसमें क्या जो है वो लोगों की माइंड मेकिंग करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले उस मैसेज में लिखा गया है, इस वाक़े की हम मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दाना वाक़या हुआ, इसमें हम नूर मुकद्दम के साथ हैं। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि ये वहशियाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत जो है हम करते हैं। इस तरह के अल्फाज बोलना एक ऐसी फैमिली की जानिब से जिनका अपना जो है वो फैमिली पूरी जेल में है, इसके पीछे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप समझ चुके हैं। इसमें उन्होंने इन शॉर्ट ये कहा है कि हम इसका वाक़े की मज़म्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और हम जो है वो ज़ाहिर के साथ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने इसमें यह भी लिखा कि हमारी तमाम तर दुआएं अमजद के साथ हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि ये अमजद कौन है। अमजद वो है कि जब अस्मत बीबी ने अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर कॉल की थी तो वहाँ से जो टीम जय वकुआ पे पहुंची थी, उसमें जो पहला बंदा था जो कि जाहिर के हमले का शिकार हुआ था, जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी तो उसको जो ज़ख्मी हुआ था वहाँ पे उस टीम में से, उस मेडिकल टीम में से, वो उस शख्स का नाम जो है वो अमजद है। और उन्होंने इस वाक़े में, इस मैसेज में उसकी भी जो है काफ़ी उसको भी कंडेम किया और उसके साथ कहा हमारी दुआएं उसके साथ हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने ये बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से, मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट लगा क्योंकि ये जाहिर के फैमिली मेम्बर हैं, मामू हैं, और उन्होंने लिखा कि हम पूरी फैमिली जाहिर को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर ये किसकी सपोर्ट में आए हैं वो भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। और उन्होंने ये भी लिखा, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको सज़ा दी जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और इसमें उन्होंने बड़ा वाज़े मेंशन किया कि जो वाहिद कल्प्रिट है, कसूरवार है, वो सिर्फ और सिर्फ
जाहिद है। यानी कि इस तमाम से टेक्स्ट से ये वाज़ेह होता है कि जो लोग पहले सामने नहीं आना चाहते थे अब सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जो बहन है और बहन हुई वो भी जेल में है और उसका जिम्मेदार वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर को ठहरा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी कहा है, जो इस पूरे तमाम से मैसेज का जो क्रक्स है वो यही है कि इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं है। जो वाहिद कल्प्रिट है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि उसमें इस पूरे मैसेज का जो इन शॉर्ट जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि वो अपनी बहन की फेवर में बात कर रहे हैं, ना कि उन्होंने ज़्यादा अपने बहनों की फेवर में बात की अपनी बहन की फेवर में जाहिर को जो है कल्प्रिट कराया और कहा है कि उसको पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो सज़ा बनती है वो देनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। आगे आपको बताती हूँ, जबकि वो कहते हैं कि इसमें मेरी बहन का कोई कसूर नहीं। अगर हम फैक्चुअल रियलिटी की बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं कि जब मर्डर हो चुका था और जाहिर ने अपनी फैमिली को बता दिया था और फैमिली पहले से जानती थी कि नूर उसकी जो है वो कैद में है, पुलिस को इत्तला नहीं की गई और जिसके बिना पर उनकी बार बार जो है वो बेल कैंसिल हो रही है, बेल कैंसिलेशन की वजह से अब ये लोग सामने आना शुरू हो चुके हैं उनको बचाने के लिए, उनको निकालने के लिए, लोगों के लिए जो उनकी परसेप्शंस हैं उसको चेंज करने के लिए। और आपको मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने जा रही हूँ और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 200 लोगों को कॉल की गई थी असद बीबी की जानिब से और वो 200 लोगों को यही आइडेंटिफाई या यही कहना चाह रही थी कि उनके बेटे को सेव कर लिया जाए। तो शी इज़ प्रॉपरली इन्वॉल्व इन टेक्निकलिटीज़, वो टेक्निकली इसमें इन्वॉल्व ठहराई जा रही हैं कानून की तरफ से भी, और हम अगर देखें तो ये हमें भी दिख रहा है। आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि उसमें एट द एंड मैसेज वाज ऑल अबाउट कि अस्मत बीबी को छोड़ा जाए, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। खैर, आगे बात करते हैं, कुछ बात अब करते हैं उस फैमिली की। अस्मत आदम जी की फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया कि उनकी जानिब से क्या एफर्ट्स की जा रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जाहिर के जो फादर हैं यानी जाकिर जाफ़र, यानी कि हाँ जाकिर जाफ़र, उनकी जानिब से उनकी फैमिली क्या कर रही है मैं आपको वो भी यहाँ पे जो है इलेबोरेट करूँगी। सबसे पहले जो जाहिर की वालिदा हैं अस्मत बीबी, उनकी ये दूसरी शादी है जाहिर के वालिद से। बच्चे उनके जाकिर साहब से ही हैं और 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे। बेटी और जो बेटा है वो बाहर होते हैं जाहिर के अलावा, और वो बाहर बेटा शादीशुदा है और वो भी अपने भाई से कोई राब्ता रखता नहीं है। अब मैं आपको आगे एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ जो कि चूँकि ये इस केस में है कि ड्रग एडिक्टेड था और इसकी जो नफ्सियात है वो थोड़ी बचपन से ही प्रॉब्लमेटिक थी, थोड़ा था मसला इसके साथ। वो आगे क्या क्या ये करता रहा मैं आपको वो भी बताऊंगी कि चूँकि ये एक बहुत लिबरल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो जाहिर के जो वालिद हैं जाकिर साहब, वो बहुत लिबरल थे और इस वजह से उनके बच्चे काफ़ी बिगड़े हुए थे और अस्मत बीवी जो है वो बड़ी कोशिश करती रही उनको संभालने की। और जो अब तक की बातें सामने आ रही, बेटी का नाम आमना है, बेटा जो है वो शादीशुदा है, वो दोनों इससे बचते हैं। और एक वाकया जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जब इनिशियल स्टेज पे जो ये केस सामने आया था तब क्या बातें हो रही थी वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसने जो है अमेरिका में भी अपने भाई और अपनी माँ को बांध कर मारा था। वो किस्सा प्रॉपर था क्या वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फिर वक्त जिसका ददयाल है, इसके दादा दादी भी बहुत परेशान है। वो ये कहते हैं कि हमारे बेटे को छोड़े, यानी कि जाकिर जाफ़र को छोड़ा जाए, और जो अपोजिट इसका ददयाल है वो ये कहते हैं कि अस्मत बीबी को रिहा किया जाए। और दोनों फैमिलीज़ का यही मौक़िफ़ है कि सिर्फ और सिर्फ जो गुनाहगार है, जो कल्प्रिट है, जो वाहिद इसका कसूरवार ठहराते हैं वो जाहिर को ठहराते हैं। और इसमें इनके वालिदैन का कहाँ कसूर है मैं आपको वो भी शेयर करूंगी। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी इन शॉर्ट जो मेन पॉइंट है जो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कल जानबूझ के शेयर नहीं किया था वो यही था कि उसमें भी उस बीबी ने यही कहा कि अस्मत का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो उस बच्चों की तरबियत करती रही लेकिन वो बच्चे ही ऐसे निकले तो उनके कोई कसूर नहीं है, उनको छोड़ा जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें सिर्फ जो है जाहिर कसूरवार है और जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको दी जाए। हम उससे जो है बिल्कुल डिनाई नहीं करते, हम पाकिस्तानी कानून के हक में हैं और जो उसकी सज़ा बनती है वो उसको दी जाए। आगे बढ़ते हुए मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि 2019 में एक वाक़या पेश आया था जिसपे 3 या 4 लड़कियां कत्ल हो चुकी थी क्योंकि ये एक पार्टी बॉय है। इसके घर में ड्रग्स, आइस, कोकेन, शराब,
अल्कोहल, ये सारी चीज़ें चलती हैं और डांस पार्टीज़ होती हैं, एलीट क्लास के बच्चे आते हैं, इंजॉय करते हैं। और फिर जो 2019 में वाक़या होता है, 3 या 4 लड़कियां जो हमें कत्ल कर दी गई थी, वो तमाम तर वाक़या क्या था, उसको एक्सीडेंटल वे भी बताया जाता है, कहा जाता है एक्सीडेंट हो गया था, जो भी था वो तब बात क्यों दब गई थी, क्योंकि इसके ही वालिदैन ने इसको सपोर्ट करते हुए वो बात पैसा लगा के दबा दी थी, क्योंकि एक जाफर फैमिली बहुत बड़ा नाम है इनका और वो नाम बदनाम ना हो जाता, तो इसलिए इन्होंने उसको दबा दिया। अब वो दबाने के बाद इनके लिए प्रॉब्लम यहाँ से खड़ी होगी, इन्होंने अपने बेटे को पहले ही शय दे दी, फिर उसने वहां जाके जब वो अमेरिका गया, वहां इसने वो क्योंकि ड्रग्स लेता था, ये अपनी फैमिली के साथ गया, इसकी वालदा इसके साथ ही जब ये अमेरिका गया, इसका भाई भी वहीं होता, वो शादीशुदा है। इसने वहां जाके क्या किया, ये ड्रग्स लेता था, इसने अपनी जो वहां पे मुलाजमा है, यानी कि जो अमीर लोग हैं ना काफ़ी, वहाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी मुलाजमा थी उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की। और इस वजह से जब इसकी माँ ने इसको थप्पड़ सीध कर आया, इसको बोला, तो ये अगर तो ये ड्रग एडिक्टेड इंसान बाकी है तो वाकई ऐसे लोगों का पता नहीं चलता कि कब क्या कर जाए। तो इसने अपनी वालिदा को और अपने भाई को रस्सियों से बांध कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उस मुलाजमा को भी बनाया। उस मुलाजमा ने जाकर पुलिस कंप्लेन की, ये वहां से डिपोर्ट होकर आया, इसने 3 माह की जेल भी काटी हुई है। ये तमाम तर बातें अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसकी माँ ने इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी कराने की कोशिश की, कराया भी, और खुद भी वहां पर 4 साल ट्रेनिंग ली, पूरी कोशिश करती रही वो इसको बचाने की, लेकिन जहां वो इसको बचा रही थी वहां इसको वो बिगाड़ भी रही थी, अपना बेटा समझ के उसको सेव करने की जहां जहां कोशिश करती थी। वो जो कत्ल का वाकया हुआ, इसके घर से वो लड़कियां नशे करके बाहर निकली, या जो भी वाकया था उस केस को दबा दिया गया, वो सबसे बड़ी शय इसको वहां मिल गई। फिर अब ये कत्ल का वाकया तो हो गया था, लेकिन नूर का, क्योंकि वो साबिक सफ़ीर की बेटी थी, ये वाकया थम ना सका, ये पैसों पे निबट नहीं सकता था, ये चीज़ सामने आनी ही थी और आ गई। और आप देखें, जब अल्लाह ने कोई चीज़ सामने लानी होती है ना, और जो जुल्म करता है, जो बुरा करता है, उसका बुरा ही अंजाम होता है। तो उसने जो किया वो भुगत रहा है, और उसकी फैमिली ने जहां उसको सपोर्ट किया, उसको बेटा समझ के उसको बचाने की कोशिश की, आज वो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में कन्वे करना चाहते हैं, तमाम लोगों में, मीडिया में अब कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो है, जो जाहिर है सिर्फ वाहिद वो इसका कल्पिट है। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हम तो कराची में थे, हम तो यहाँ थे ही नहीं। अगर आप कराची में थे भी तो एटलीस्ट जब आप जानते थे कि नूर उसकी गिरफ्त में है, उसकी कैद में है, उसने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, तो एटलीस्ट आप उसको बचाने की कोई कोशिश करते। अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में कॉल करने के बजाय आप कोशिश करती कि आप पुलिस को बताती, बर वक्त बताती, और उस लड़की की जान बच जाती, उसके साथ वो जुल्म और ज्यादती ना होती। उस वक्त तो ये सोचा नहीं, लेकिन अब अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो ये लोगों की परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अब ये इसकी जो माँ है, इसने अपने दोस्तों से जब नूर का कत्ल किया, उससे इसके 10 लोगों पे मुश्तमिल पूरा ग्रुप गैंग है, जो कि ऐसे ही लीड क्लास है, नशे करते हैं, पार्टी करते हैं, लड़की और ज़ुबान, अब्यूसिव लैंग्वेज, इस तरह की चीज़ें, और बड़े नामों के बच्चे इसमें शामिल हैं। तो अब इसने उनसे शेयर किया था, आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था, इसने उनसे शेयर किया था अगर मैं किसी को कत्ल करना चाहूँ तो मुझे क्या पाकिस्तानी पुलिस पकड़ लेगी, दोहरी शहरियत रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उससे जब पूछा गया था तब इसने हंसते हंसते कहा था मैं अपनी वालदा को कत्ल करना चाहता हूँ, चूँकि उसके पेरेंट्स उसको अपनी वालदा से बहुत नफरत है। और अगर ये नूर वाला केस सामने ना आता तो उसकी फैमिली, जो उसका ननियाल है, वो यही डिक्लेयर करते हैं कि उसके बाद उसने अपनी वालदा को कत्ल करना था, और इस वजह से वो अपनी वालदा से बहुत नफरत करता है। क्योंकि जो एक ड्रग एडिक्टेड इंसान होता है ना, उसको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात की जाती है, या उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, या उसकी मर्जी के खिलाफ, या उसको समझाने की कोशिश की जाती है, तो वो अगले के खिलाफ अपना माइंड बिल्कुल नेगेटिव करके उसके खिलाफ उसको मारने की, या किसी प्लानिंग की, या उससे दूर होने की कोशिश करता है, या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तमाम तर सिचुएशन में जो अभी तक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि वो असमत बीबी यानी कि अपनी सगी माँ को मारना चाहता था, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं इस हवाले से बचाती तो रही, प्रोटेक्ट करती रही, लेकिन उसका इलाज भी कराती रही, उसको जिसके लिए 4 साल कोर्स किया रिहेबिलिटेशन सेंटर का, ताकि मैं अपने बेटे को कल कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए तो मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूं, केयर कर सकूं। लेकिन यही उनके गले का फंदा बन गया, जो उनकी जो बेल है वो मुस्तरद होती जा रही है, उनके जो जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो कैंसिल की जाती हैं, और अभी तक फिर वक्त वो तीनों के तीनों अडयाला जेल में है।
और वहाँ की क्या सिचुएशन है, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ झोलियाँ उठा उठा के उसको बद्दुआएं देती हैं। ये थी तमाम तफसीलात। अगर कोई भी इस हवाले से मज़ीद जो है अपडेट सामने आएगी और कुछ भी होगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।